पहले हिसार से कुलबीर को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। उससे पूछताछ के बाद सोनिया अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोनिया की गिरफ्तारी के करीब 25 दिन बाद सरकार ने उसे पद से हटा दिया है। आपको याद होगा कि जब सोनिया अग्रवाल को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, तब मीडिया कर्मियों सोनिया ने जाते जाते ये कही थी कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है और मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। लेकिन अब खबर यह है कि 1 लाख रुपए के रिश्वत कांड में सोनिया अग्रवाल, जो कि हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, सोनिया अग्रवाल, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है वेद प्रकाश, कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 हरियाणा में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। महिला एवं बाल जो महिला अध्यक्ष थी, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से पहले कहा था कि हमारे खिलाफ साजिश रचेगी वगैरह वगैरह, लेकिन अब उन्हें बर्खास्त करने की खबर सामने आ रही है। वैशाल जी, कोई भी रिश्वतखोर व्यक्ति क्या ये स्वीकार करेगा कि उसने रिश्वत ली है? स्वाभाविक है, वो रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब देर से ही सही भाजपा सरकार ने उसे बर्खास्त तो किया, पर एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है जी। ये जो सोनिया अग्रवाल जी थी, ये कोई अधिकारी नहीं थी, ये राजनीतिक नियुक्ति है। और राजनीतिक नियुक्ति भाजपा अपने संगठन के बीच के लोगों में करती है। स्वाभाविक है, जब राजनीतिक नियुक्ति वाला व्यक्ति जो महिला आयोग की संवैधानिक पद की उपाध्यक्ष थी, वो अगर रिश्वत लेती है तो आप सहज अनुमान लगा लें भाजपा राज में कितना भ्रष्टाचार है। और इसने नियुक्ति करने के लिए किसी भाजपा संघ के नेता को जरूर कोई न कोई मोटा माल दिया होगा और उसकी वसूली ये कर रही होगी। या जिस भी नेता ने इसको आयोग का अध्यक्ष बनवाया था उपाध्यक्ष, उसकी निश्चित रूप से मिली भगत होगी। जब भाजपा की कार्यकर्ता ही भ्रष्टाचारी है तो आप अंदाजा लगा लो सरकार कितनी भ्रष्टाचारी है। अब पर्दा डालने के लिए सरकार कुछ जी आप बोले, हम सुन रहे हैं जी। वेद प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उनका संपर्क टूट गया। आप कोशिश करेंगे फिर उनसे बात करने की। तो दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये दे रहे हैं कि हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पूरा मामला 1 लाख रुपए के रिश्वत कांड से जुड़ा है। और उस 1 लाख रुपए के रिश्वत कांड के मामले में जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त इन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि मेरे खिलाफ यह साजिश रची गई है, मैं हर एक को का पर्दाफाश करूंगी, इस मामले को जो है इसका खुलासा मैं खुद इसकी सच्चाई सामने लाऊंगी। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि जो सोनिया अग्रवाल हैं, जो उपाध्यक्ष रही थी, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त एवं सचिव अवनीत पी कुमार की ओर से बाकायदा आदेश भी जारी हो गए हैं। 15 दिसंबर को हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनके ड्राइवर कुलबीर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार किया था। एसीबी की टीम ने पहले हिसार से कुलबीर को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा था। उससे पूछताछ के बाद सोनिया अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश, जो प्रवक्ता कांग्रेस है। वेद प्रकाश जी, आपको हमें आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, जी हाँ। जी, आप बताएं। देखिए, ये एक राजनीतिक नियुक्ति थी। 15 दिसंबर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लगभग 1 महीने बाद सरकार ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की। सरकार को तुरंत बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कोई भी राजनीतिक नियुक्ति जो होती है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच से होती है जी, और किसी न किसी नेता की रिकमेंडेशन पर होती है। अब जिन नेताओं ने इसकी रिकमेंड किया था, स्वाभाविक है क्या तो उन लोगों ने सोनिया अग्रवाल से मोटा माल लिया होगा जिसकी वसूली के रूप में यह पैसा दे रही होगी। ये तो आप कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये सच्चाई तो फिलहाल ये है कि चाहे नियुक्ति जिस तरह से हुई हो, लेकिन वो कसूरवार पाई गई तो उनको बर्खास्त किया गया। ये भी तो सरकार का कदम है ना, इसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे? वैशाल जी, अगर आपकी ही बात कहनी है तो फिर मेरी क्या आवश्यकता है? आपने मेरा वर्षन पूछा है
तो मैं आपका वर्षन बताऊं या अपना बताऊंगा? बिल्कुल आप अपनी बताइए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार के इस कदम पर आप क्या कहेंगे? वो आपका सोच हो सकता है, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, पर मैं आप कहोगे वो भाषा तो नहीं बोलूंगा ना, मैं अपनी बात कहूंगा जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अधिकारी की जो नियुक्ति होती है अधिकारियों की, वो तो एक अलग तरह की नियुक्तियां होती हैं, उसमें भ्रष्ट भी कोई हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है। और जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, राजनीतिक नियुक्तियां पार्टी के कार्यकर्ताओं की होती है। ठीक है। और जब हरियाणा के इतिहास में मुझे आप एक घटना बता दो कि किसी राजनीतिक नियुक्ति वाले व्यक्ति को रंगे हाथ पैसे लेकर पकड़ा गया हो। ये सारे भाजपा के राज में ही हो रहा है। पिछले राज में भी पब्लिक सर्विस का हरियाणा ऐसे बोर्ड में पकड़े गए थे, अब पकड़े गए हैं, HPSC में पकड़े गए थे। तो जो राजनीतिक नियुक्तियों वाले पकड़े जाते हैं उसकी सीधी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और सरकार की होती है जी। मैं आपको इस और इंगित कर रहा हूं। हाँ। और ऐसी सभी नियुक्तियां पार्टी के किसी न किसी नेता के, बड़े नेता के रिकमेंडेशन पर होती है। और ऐसी रिकमेंडेशन में अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री की और रिकमेंड करने वाले व्यक्ति की। मैं यही तो सवाल खड़ा कर रहा हूं। तो ये आप सोनिया अग्रवाल की जो नियुक्ति है वो कोई मेरिट पे नहीं हुई, सोनिया अग्रवाल की नियुक्ति को अधिकारी के रूप में नहीं हुई, वो पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हुई है जी। और स्वाभाविक है। और वो भी एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, महिला आयोग। तो जब इस तरह की महिलाओं की नियुक्तियां आप महिला आयोग में करोगे तो कैसा तो न्याय मिलेगा? और कैसी भाजपा सरकार जो दावे करती है कि उसका राज स्वच्छ है, इसका तो मामला सामने आ गया। अब वो किन कारणों से आया? अब भाजपा की गुटबाजी की वजह से आया या आरसी रंजिश की वजह से आया? ये तो सोनिया अग्रवाल जब कह रही है कि मैं बताऊंगी कभी, तो वो ही बता पाएंगी। पर इतना तो आपको मानना पड़ेगा ना कि राजनीतिक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होना बहुत ही गंभीर मामला है। मैं इस और बात ले जा रहा हूं। ठीक है, वो ठीक है। इसका एक पहलू ये है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये बात ना कहें, कि मैं फिर भी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि चूंकि वो राजनीतिक नियुक्ति होने के बावजूद देखिए कि वो गिरफ्तार भी की जाती हैं, फिर जो भी जांच की प्रक्रिया हुई होगी उसके बाद उनको बर्खास्त भी किया जाता है, तो ये भी तो एक कदम है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। वैशाल जी, सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? गिरफ्तारी के बाद वो कोर्ट में प्रस्तुत की गई, कोर्ट ने उन्हें जेल में भेज दिया। ठीक है। अब जब तक उसका मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, क्या तो कोर्ट उन्हें गिल्टी करार देगा या निर्दोष करार देगा, तब तक वो पद पर तो बने ही नहीं रह सकती थी। ये कोई भी जो जनसेवक होता है, जिसे आप कोई अधिकारी हो या राजनीतिक नियुक्ति वाला अधिकारी हो, क्योंकि ये अधिकारी है ना, तो उसको ऐसी गिरफ्तारी के बाद बर्खास्त तो करना ही पड़ता है। ये तो कानूनी प्रावधान है। इसमें कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, मेरी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता इसके अलावा। अब वो दूसरी बात है कि वो न्यायिक स्क्रूटनी के अंदर दोषी ठहराई जाती हैं या निर्दोष ठहराई जाती हैं, वो अगला विषय है। पर गिरफ्तारी के बाद सरकार चाहती तो गिरफ्तारी तो रोक लेती। ये आज तक तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सरकार चाहती तो ACB के द्वारा उसकी गिरफ्तारी न करके इस मामले को पर ये मामला दबा नहीं। वेद प्रकाश जी, आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ, आप बने रहे हमारे साथ, मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहूंगा। नेहा धवन जुड़ गए हमारे साथ। नेहा, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 हरियाणा में। नेहा, ये जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष को अब बर्खास्त किया गया है, मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पर अपनी टिप्पणी करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, वेद प्रकाश विद्रोही जी जो बोल रहे थे मुझ तक नहीं पहुंची वो बात, लेकिन अभी जो ये कार्रवाई हुई है इस पर मेरा यही कहना है कि मैं बिल्कुल, हमारी सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, है और रहेगी जी। और भ्रष्टाचार करते हुए चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो हमारी पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे वो एक अधिकारी क्यों ना हो, प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, और चाहे वो कोई तीसरा व्यक्ति क्यों ना हो, आम व्यक्ति क्यों ना हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। और
जहां तक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, मुझे मालूम है वो क्या बोल सकते हैं, इसलिए मेरा उनको एक बात है, मैं चैलेंज के साथ ये बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के समय में अगर एक भी अधिकारी पर, एक भी कांग्रेस के एमएलए पर, एक भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पर भ्रष्टाचार का कहीं कोई मामला हो, उजागर हुआ हो और वो बंद बस्ते में, ठंडे बस्ते में ना डाल दिया गया हो और उस पर कार्रवाई हुई हो, तो चैलेंज के साथ बोलती हूँ, अगर वेद प्रकाश विद्रोही जी 2 नाम भी यहाँ पर बोल जाएंगे तो मैं मान जाऊंगी। चलिए, तो आपका चैलेंज मैं उन तक पहुंचा देता हूं। वेद प्रकाश जी इस वक्त मौजूद हैं। वेद प्रकाश जी, ये आपको चुनौती है नेहा धवन की तरफ से। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि हरियाणा के इतिहास में किसी राजनीतिक नियुक्ति की पहली गिरफ्तारी हुई है। तो नेहा जी चैलेंज तो मुझे जब करें जब मैंने ऐसा कहा हो कि भाई कांग्रेस राज में कोई पकड़ा गया था या फला राज में कोई पकड़ा गया था। मैंने आपसे बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि आज तक हरियाणा के इतिहास में राजनीतिक नियुक्ति वाला कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ा गया। दूसरी बात मैंने आपसे कही है कि एसीबी ने गिरफ्तार किया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपसी गुटबाजी की वजह से गिरफ्तारी हुई है या जेन्युइन हुई है, मैंने ये बात भी कही है। तीसरी बात मैंने कही है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए जवाबदेही विशुद्ध रूप से जिसने भी सिफारिश की है और जिसने नियुक्त किया है, नियुक्त करने वाला मुख्यमंत्री होता है, वो मनोहर लाल खट्टर जी थे, और राजनीतिक सिफारिश की है वो सब जानते हैं, एक संघ के बड़े नेता ने की थी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वो कोई आवश्यक नहीं है कि ये जबानी बातें होती हैं, उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता और जिस चीज का लिखित प्रमाण नहीं होता इसलिए उनका नाम लेना बेईमानी है। तो निश्चित रूप से जिस भी नेता ने सिफारिश की है उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। तो मैंने आपसे यही सवाल किया है कि भाई पहली बार हुआ है, अब ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये तो सोनिया अग्रवाल बताएगी, वो तो खुद ही कह रही है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मैं क्यों गिरफ्तार हुई, इस पर तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अब नेहा जी से पूछना चाहता हूं। नेहा जी, ये वेद प्रकाश जी का जो बार बार ये कहना है कि पहली किसी राजनीतिक व्यक्ति की या राजनीतिक नियुक्ति की गिरफ्तारी है हरियाणा के इतिहास में, वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये साफ से ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले शायद कभी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ नहीं था और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैसी बातें करते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, इनसे ये पूछिए कि किसके कार्यकाल में वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप सीधा उनसे सवाल कीजिए। जी जी, लेकिन उनकी बात मुझ तक पहुंच नहीं रही है। मैंने स्टूडियो के लिए बोला है कि मेरी आवाज मुझ तक जो है वो आवाज नहीं आ रही है, मेरे पास पहुंच रही है। मैं कुछ बातें समझ पा रही हूँ, बहुत धीमी आवाज है लेकिन मैं कुछ बातें समझ पा रही हूँ। कैसी बात कर रहे हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। घोटालों की सरकार कौन सी मानी गई कांग्रेस की, किसके शासन काल में भ्रष्टाचार शब्द उजागर हुआ। 4.82 लाख करोड़ रुपए का घोटाला पूरे कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और आप बोलते हैं कि कोई अधिकारी और कोई नेता इसमें लिप्त नहीं हुआ। अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला 2013 में किसकी सरकार थी, वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2012 में एक एक करके प्लीज वेद प्रकाश जी, मैं आपको समय दूंगा, अभी आपको समय दूंगा, आप नेहा जी को सुन लीजिए फिर आपको समय दूंगा, प्लीज प्लीज जी। वेद प्रकाश जी, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला आपके शासनकाल में 2013 में होता है, वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2012 में होता है आपके शासनकाल में, नेशनल हेराल्ड केस, इसका आज तक आप इससे कभी बच नहीं पाए हैं। एक चीज आपसे आग्रह करूंगा, अभी हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और हरियाणा में बात यहां पर हो रही कि राजनीतिक नियुक्ति और उसमें भ्रष्टाचार। तो मैं सिर्फ ये आपसे बता रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर ये एक मुद्दा है जो सोनिया अग्रवाल के बर्खास्त होने से ये अभी बातचीत हमने शुरू की है। तो नेहा जी प्लीज अपनी बात को आप यहां पर केंद्रित रखें और आपको जो कहना है कहें, फिर हम वेद प्रकाश जी से इस पर टिप्पणी लेंगे जी। देखिए, आप कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और कांग्रेस के समय में कर रहे थे। चलिए हम हरियाणा के ऊपर भी आ जाते हैं, हम हरियाणा पर आ जाते हैं, हम हरियाणा पर आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। हरियाणा के समय में, हरियाणा के समय में जितना भ्रष्टाचार नौकरियों के कार्यकाल में हुआ, यहाँ तक कि ट्रांसफर के भी पैसे ले लेकर जो है अधिकारी ट्रांसफर करते थे। इस बात से कौन नहीं मानेगा इसको? आप मान जाएंगे आज ऑफिशियली इस चैनल पर बैठकर कि उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, नौकरियों में ट्रांसफर भी, अपॉइंटमेंट छोड़िए ट्रांसफर भी पैसे ले देकर होती थी, अधिकारी सब भ्रष्टाचार से लिप्त थे। आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कितने नेता थे जो नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिया करते थे, एक एक बच्चा उस समय का युवा आज इस बात का गवाह है कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार था या नहीं था। आप कैसे अपना पल्ला झाड़ सकते हैं?
और दूसरी बात यह है कि चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, हमारी तो आपको पीठ थपथपानी चाहिए वेद प्रकाश जी। अगर हम ऐसी कार्रवाई, राजनीतिक अपॉइंटमेंट हो चाहे ये सरकारी अपॉइंटमेंट हो, अगर हम अधिकारियों पर और ऐसी किसी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति जिस पर जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, और अगर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आपको तो हमारी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि हम तो अपने जबान के पक्के निकले। हमने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो हम तो अपनी बात पर खरे उतर रहे हैं। इस बात पर भी आपको गलतफहमी या गलती नजर आ रही है, मुझे तो इस बात की भी हैरानी है। चलिए अब मैं जवाब देता हूं। वेद प्रकाश जी, अब आपको जवाब देना है। देखिए, आरोप से क्या होता है, हरियाणा में 10 सालों से आरोप लग रहे हैं कि जितनी भी प्रशासन अधिकारी हैं, पुलिस के एसपी हैं, डीसी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे मोटा माल लेकर 2 से 3 साल की नियुक्तियां होती हैं, ठेके पर नियुक्तियां होती हैं। ये आरोप है, मैं आरोप की बात ही नहीं कर रहा। कांग्रेस के राज में कोई आरोप थे, भाजपा के राज में आरोप थे, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने आपसे क्या सवाल किया था कि नकद रिश्वत लेते हुए अगर कांग्रेस के राज में कोई पकड़ा गया हो राजनीतिक नियुक्ति वाला और उसके खिलाफ कार्रवाई ना की हो तो बताए नहीं आदि। अब वो क्यों पकड़ी गई, मैंने तो खुद कहा है। इन्होंने कौन सा कोई ट्रैप लगाकर पकड़ा है क्या? वो तो खुद कह रही है कि मुझे राजनीतिक कारणों से, साजिश से, गुटबाजी से किन्हीं ने पकड़वाया है। अब किसी भाजपा के इनसाइडर ने उसको पकड़वाया है एसीबी से साठ काट कर एसीबी को आप ले जाओगे और कहोगे फला व्यक्ति रिश्वत ले रहा है और रंगे हाथ एसीबी पकड़ लेती है। तो अगर कोई कांग्रेस राज में ऐसा राजनीतिक नियुक्ति वाला पकड़ा गया हो और उसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो बता दें। दूसरी न्यायाधी करें, हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। न्यायाधी आप वकील हैं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और 24 घंटों से ज्यादा जेल में रह जाता है तो नियम है उसे नौकरी से बर्खास्त करना पड़ता है जब तक वो कोर्ट से क्या तो निर्दोष साबित ना हो जाए या उसको सजा ना मिल जाए। तो सोनिया अग्रवाल को बर्खास्त करने का विकल्प क्या था? ठीक है, चलिए आपने अपनी बात कर ली। नेहा जी आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी उनको इस पद से हटाया है, लेकिन अभी अंडर प्रोसेस है, कार्रवाई उन पर चल रही है, उनकी जो भी बयान है वो लिए जा रहे हैं और अभी उन पर जुर्म तय नहीं हुआ है, अभी ये प्रोसेस है। इसलिए ये बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि उनको जो है एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति ने इस तरह का काम किया, लेकिन इस बात से अभी बचना चाहिए क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है और वो अंडर ट्रायल है, अंडर प्रोसेस ये जो है चल रहा है अभी केस। और दूसरी बात जहां तक मैं कहूंगी कि अगर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई की ही नहीं तो इससे ये मान लेना कि उस समय में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, ये कतई सिद्ध नहीं होता है। आपके पास आपने तो जनता की बात को ही दबा दिया, जनता ने आपको लिख कर जनता की आवाज को आपने दबा दिया। कितनी बार ये बातें सामने आई कि भ्रष्टाचार से लिप्त आपकी सरकार थी, लेकिन आपने जनता की बातों पर कार्रवाई नहीं की। अगर आपने कार्रवाई नहीं की इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ या आप भ्रष्टाचार के सपोर्टर नहीं हैं। आप भ्रष्टाचार के सपोर्टर थे, इसीलिए आपने किसी पर कार्रवाई नहीं की। इस बात के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने आपको तीसरी बार जवाब दिया है। जो आप 3 बार सरकार से बाहर हैं, अगर आप उस समय भ्रष्टाचार नहीं चलाते तो आज आपका मुख्यमंत्री होता, आज कांग्रेस जो है वो हरियाणा प्रदेश की सरकार में होती। आपको इन्हीं सब चीजों का भुगतान देना पड़ रहा है और आप अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप अपने गिरेबान में झांकेंगे वेद प्रकाश जी, तो मुझे लगता है कि अगली बार कहीं ना कहीं आप अपनी वापसी के लिए थोड़ा जो है रास्ता बना सकते हैं, लेकिन आप हरियाणा प्रदेश के मन की बात को ही नहीं समझ रहे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेद प्रकाश जी के खिलाफ आपने अपना समय दिया, नेहा धवन जी आपने भी समय दिया, शुक्रिया। न्यूज़ 18 हरियाणा से बात करने के लिए। लेकिन सबसे अहम जो बात इस वक्त यहाँ पर ये है, ये जो जानकारी है, जो खबर है वही है कि महिला आयोग हरियाणा की जो उपाध्यक्ष है सोनिया अग्रवाल, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और लगभग 25 दिनों के बाद उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक।